बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ बीफ पाया की रेसिपी शेयर करूंगा। ज़बरदस्ती रेसिपी है और आपको पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और इस सर्दी के मौसम में अगर पाए खाने को मिल जाएं तो उसका भी एक अपना ही टेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और वैसे भी ये सर्दियों की एक फ़ेवरेट खुराक है क्योंकि ये गर्म होते हैं और जिन लोगों को जोड़ों की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। तो इसके लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है ध्यान से और स्किप नहीं करना, ताकि जब आप घर पर ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आइए मज़ेदार से बीफ पाए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पाए हैं उनको प्रेशर कुकर के अंदर डालना है। वेट के हिसाब से ये तकरीबन 1.5 kg बनते हैं और साथ ही हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक्स, 8 से 10 लौंग, 2 तेज़पात, 25 से 30 दाने साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 4 से 5 जो छोटी इलायची है वो ऐड करेंगे। और इसमें हम कुछ जो दूसरे मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे, जिसमें मसाले जो है वो हम अभी ऐड करेंगे और हाफ बाद में ऐड करेंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली और साथ ही हम 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो भी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून बनता है। और साथ ही हम हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और साथ ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तकरीबन पानी जो है वो 1.5 लीटर बनता है। और ऊपर से कवर कर देना है और 5-6 दफ़ा जो है इसको सीटी लगाएंगे। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इसका जो पानी है वो आपने बार बार चेक कर लेना है। तकरीबन थोड़ी देर बाद 20 से 25 मिनट बाद जब आपने इसको रखना है तो पानी चेक कर लेना है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये फट जाता है तो ये काफ़ी जो है वो नुकसान करता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपने पानी डाला है वो आपका जो है वो कितनी देर तक टाइम पे आप रखते हैं और वो ड्राई ना हो। मतलब ये है कि जब भी आपने सीटी लगानी है यानी टाइम लगाना है तो आपने साथ ही पानी ऐड कर देना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और प्रेशर पे लगा देंगे और इतनी देर में हम दही के अंदर स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ kg दही ली है, जिसमें हम हाफ टेबल स्पून रेड चिली, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सारे स्पाइसेस को मैंने दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो स्पाइसेस हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आप पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुकर को ओपन करेंगे और 20-20 मिनट मैंने 5 दफ़ा इनको प्रेशर पे लगाया है। और अभी आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से गल गए हैं और जो मांस है वो भी हड्डी से अलग हो गया है। ये निशानी है कि ये अच्छे से गल गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले पतीले के अंदर ऑयल ऐड करेंगे और जो ऑयल है वो मैंने हाफ कप से भी कम लिया है, क्योंकि जो पाए हैं उनका भी काफ़ी ऑयल हो जाता है। तो इसलिए आपने जब ऑयल लेना है तो कम से कम लेना है। और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। और जो प्याज हैं इनको हमने डार्क ब्राउन करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि इससे जो पाए हैं इनका एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो इसलिए जो प्याज हैं उनको आपने डार्क ब्राउन कर लेना है। प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे जिसमें हमने स्पाइसेस मिक्स करके रखे हुए थे, ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से इनको पकाएंगे, यानी अच्छे तरीके से इनकी बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर बुनाई करते हुए हमें 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें हम जो पाए हैं वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा तो यहाँ पर हमने पाए ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हमने लो कर देना है। अभी इनमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और कलर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।